नेक्स्ट ऑपरेशन में हम क्या कर रहे हैं कि 10 से अगर हमने इसी कैपेसिटर को हमने इधर साइड पॉजिटिवली चार्ज किया और इधर साइड नेगेटिव दिया, तो अब क्या होगा, टॉप प्लेट जो हमारी है वो उसका पोटेंशियल हाई रहेगा इन कंपैरिजन टू बॉटम प्लेट, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अब ये जो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होगा, जैसे यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होगा, ठीक, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऊपर की ओर अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा, क्योंकि जब लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए तो उसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखेगा, और जहां से ये इलेक्ट्रॉन चले गए हैं वहां पे ये पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा। ठीक, मीनिंग जो जैसे ही हमने बैटरी लगाई तो हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, मटेरियल जो हमने लगाया हुआ है, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि उसके एक साइड पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है और दूसरी चार्ज साइड पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। Now, अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। ठीक, ये तुम्हारा जनरल कैपेसिटर में अगर हमने इधर साइड पॉजिटिव लगाया होता तो कुछ इसी तरह का एक्शन होता, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रही होती, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हो रही होती, उसकी डायरेक्शन तुम्हारी रिवर्स हो चुकी होती। ठीक ना, अब अगर हम यही चीज अपने मॉस कैपेसिटेंस में देखें, यही चीज हम अपने मॉस कैपेसिटर में देखें, इससे अब हमने क्या किया, इधर साइड पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया और यहाँ पे सबस्ट्रेट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, मीनिंग जो हमारी बॉटम प्लेट है, यानी जो हमारा सबस्ट्रेट है, वो इन कंपैरिजन टू गेट अब हमारा लोअर पोटेंशियल पे। ठीक, अब गेट टर्मिनल पे जैसे ही तुमने पॉजिटिव सप्लाई दी, यहाँ पे प्लस पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे दिखाई देने लगा। इस पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे जो SiO2 लेयर है उसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखाई देने लगेगा। रीजन हमने यहाँ पे अभी देखा ही है। ठीक, यहाँ पे हमें इधर पॉजिटिव दिखाई देने लगेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ इस पी टाइप सबस्ट्रेट में, इस पी टाइप सबस्ट्रेट में जो यहाँ पे इस रीजन के आसपास जो होल्स अवेलेबल होंगे, उनको वो क्या करेगा, ऐसे रिपल करेगा, होल्स को यहाँ पे रिपल करेगा। इस रिपल्शन की वजह से जब होल यहाँ से हटेंगे तो अपने पीछे अनकवर्ड इमोबाइल नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, अनकवर्ड इमोबाइल नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना वहां पे क्या हो रहा था, होल्स उस रीजन के नियर बाय आ रहे थे, उसकी वजह से यहाँ पे होल्स थे, इस एरिया में नंबर ऑफ होल इंक्रीज हुए थे। जबकि जब हमने पोटेंशियल चेंज किया, मीनिंग जो बैटरी की सप्लाई थी वो अपोजिट कर दी है, तब क्या हो रहा है, होल्स रिपल कर रहे हैं और अपने पीछे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज छोड़ के जा रहे हैं, मीनिंग ये वाले एरिया में इमोबाइल चार्ज है, इस वाले एरिया में एक टाइप ऑफ डिप्लीशन लेयर बन गई। जैसी डिप्लीशन लेयर हम लोगों ने पीएन जंक्शन में देखी थी, पीएन जंक्शन में जो हमारी डिप्लीशन लेयर थी उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों होता था, एन साइड पे पॉजिटिव चार्ज और पी साइड पे नेगेटिव चार्ज दिखाई देता था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस चेंजेस क्या है, क्योंकि केवल यहाँ पे पी टाइप का सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन बना है वो कैसा है, जिसमें केवल नेगेटिव इमोबाइल आयंस, यानी ये इमूवेबल है, ये मूव नहीं करेंगे, ये कंडक्शन नहीं करेंगे, है ना। तो ये क्या है, एक तरह से डिप्लीशन रीजन क्रिएट कर, राइट। अब
ये जो डिप्लीशन रीजन है, ठीक, इसकी वजह से हम इस पूरे प्रोसीजर को, जब हमने इनिशियली जब ये गेट और सबस्ट्रेट के बीच में एक वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, लेट्स से वी वोल्टेज, ठीक है, ये वी वोल्टेज जब तक स्मॉल है, ठीक है, लेट्स से स्मॉल, एक स्मॉल वोल्टेज जब हमने गेट और सबस्ट्रेट के बीच में अप्लाई किया, तब यहाँ पे केवल इस वोल्टेज ने क्या किया है, इन होल्स को रिपल किया है, उसकी वजह से यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हुआ है। तो इस प्रोसीजर को, जिसमें हमने एक वोल्टेज, स्मॉल वोल्टेज अप्लाई किया, पॉजिटिव वोल्टेज एट गेट, उसकी वजह से यहाँ पे केवल डिप्लीशन रीजन क्रिएट हुआ है, इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन, डिप्लीशन ऑफ मॉस कैपेसिटेंस। ठीक है, वहां हम होल्स का एक्यूमुलेशन करा रहे थे, यहाँ पे हम होल्स के रिपल होने की वजह से एक डिप्लीशन लेयर बन रही है, यानी मॉस कैपेसिटर का ये यहाँ पे डिप्लीशन करा रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसी वोल्टेज को, अगर इसी पॉजिटिव वोल्टेज को और ज्यादा इंक्रीज कर दें, यानी वी अब हम लार्ज कर दें, ये वी वोल्टेज है, इसको हम लार्ज कर दें, तो होल्स तो रिपल हो ही रहे हैं, एक्स्ट्रा क्या होने लगेगा, इस पी टाइप के जो माइनॉरिटी कैरियर्स है, इस पी टाइप सबस्ट्रेट के जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, वो इधर साइड पे, वो तुम्हारे उस रीजन की साइड पे मूव करना स्टार्ट कर, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर साइड पे मूव करने लगे। देखो, जब हम लोग मॉसफेट पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने दोनों चीजें एक साथ देखी थी, कि हाँ, जब आप गेट टू सोर्स पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे चैनल क्रिएट करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे और होल्स रिपल करेंगे, उसकी वजह से यहाँ पे दोनों चीजें हमने बात की थी, कि भाई इलेक्ट्रॉन भी रहेगा और नेगेटिव चार्ज भी रहेगा। ठीक, अब यहाँ से जब हम मॉस कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि भाई इनिशियली जब गेट टू सोर्स वोल्टेज आप इनिशियली अप्लाई करते हो, ठीक, तब क्या होता है, यहाँ पे केवल होल्स रिपल होते हैं, ठीक, और यहाँ पे एक टाइप ऑफ डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ाते जाते हैं, तब क्या होता है कि पी टाइप सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके इस साइड को जाते हैं, जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड को जाते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने लगते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंक्रीज होने लगते हैं, पे क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारे इंक्रीज होने लगते हैं। अब जब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट अमाउंट में इंक्रीज हो जाए, मीनिंग ये इतने इंक्रीज हो जाए कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो मोर देन हो जाए तुम्हारे एक्सेप्टर, जो तुमने एक्सेप्टर टाइप की यहाँ पे डोपिंग की थी Na, उससे तुम्हारी ज्यादा हो जाए, यानी जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है, जो अभी तक पी टाइप में हम जब देख रहे थे, तो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन माइनॉरिटी था, ठीक, लेकिन यहाँ पे इस रीजन में जब हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, उसकी वजह से एक्यूमुलेशन की वजह से, ज्यादा से ज्यादा चार्ज को अट्रैक्ट करने की वजह से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन है वो मोर देन हो गया है इससे, जो हमने डोपिंग कराई थी पी टाइप के लिए। देखो, इस बात की अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि हाँ भाई, यहाँ तो इस रीजन में तो इलेक्ट्रॉन पहले ही माइनॉरिटी थे, तो जब इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी थे, तो ये अपने आप यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्स से ज्यादा कैसे होंगे, तो यहाँ बात हो रही है कंसंट्रेशन की, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है उसकी बात हो रही है, मीनिंग लेट्स से अगर हम यहाँ पे कहें कि ये Na, ठीक है, लेट्स से हमने Na कितना किया, 100 की डोपिंग कराई है, मीनिंग 100 होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब की हमने यहाँ पे डोपिंग कराई, जो Na है हमारा 100 होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, और इसकी वजह से इनिशियली, मतलब जब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रहा होगा, तो यहाँ पे N इज इक्वल टू P इज इक्वल टू कितना लेस से रहा है, 20 पर सेंटीमीटर क्यूब रहा है, मीनिंग इनिशियली यहाँ पे
20 इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर था। अब हमने क्या किया है, जब हमने पी टाइप सबस्ट्रेट बनाया तो हमने क्या किया है, 100 होल पर सेंटीमीटर क्यूब और ऐड कर दिए। तो मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम कंसंट्रेशन वाइज पी सब टाइप सबस्ट्रेट को देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, 20, और होल्स कितने होंगे, 120 पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में 20 इलेक्ट्रॉन और 120 होल्स होंगे। Now, जब हमने इस एरिया में जब ये पॉजिटिव वोल्टेज दिया तब क्या हो रहा है, इनिशियली तो यहाँ पे वही 20 इलेक्ट्रॉन और 120 होल्स थे पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन क्या हुआ, हर जगह से, इधर से भी, हर जगह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंक्रीज होते गए, मीनिंग अट्रैक्ट होके यहाँ पे जो कई सारे इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पे इस एरिया में इंक्रीज होते गए, और उसकी वजह से और होल्स जो थे वो रिपल होते गए। तो अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन हो गए 120 और होल्स हो गए 20, मीनिंग जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन था वो तुम्हारा 100 से अबव हो गया। जो इस एरिया में जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन था वो हमारे डोपिंग कंसंट्रेशन से मोर देन हो गया। तो इस केस में हमने देखा क्या कि यहाँ पे इस एरिया में जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होल का कंसंट्रेशन था वो इन्वर्ट हो गया। ठीक है, दैट इज वाई इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। अभी इसको एक बार हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम से और समझेंगे, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे क्या क्या हो रहा है ये आई गेस इसका एक ठीक ठाक आइडिया लग गया होगा कि हाँ मास कैपेसिटेंस किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है ना, अभी सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। अटेंडेंस मार्क हो गई सभी की। यस सर। ठीक है बेटा, फिर मीटिंग एंड